Hello bachcho, let's read the question. The question says that two bar magnets of same length and breadth having magnetic moments m and 2m are joined together in such a way that north pole of one magnet coincides with north pole of other magnet. The combination is suspended freely in magnetic field. If the time period of oscillation of system is √3 second, find the time period of oscillation of system when the polarity of one of those magnets is changed and both the magnets are again made to oscillate in the same magnetic field. तो देखो बच्चों, सबसे पहले की कंसेप्ट है हमारे पास, that is time period of oscillation in magnetic field, moment of inertia, मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों, हम सबसे पहले टाइम पीरियड का जो एक्सप्रेशन है वो होता है हमारे पास, दैट इज टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट I/mb। ये देखो कैसे डिराइव होता है, निडल से, जो कि कंपास की निडल होती है, राइट। हम क्या करते हैं, अगर उसको थोड़ा सा, जैसे ये आपके पास कंपास होता है, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शंस होती हैं, ये निडल होती है। अगर हम इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर देते हैं थीटा एंगल से, ठीक है बच्चों। अब थीटा क्या लेते हैं हम, दैट इज स्मॉल, सो साइन थीटा जो होगा दैट इज अप्रोक्सीमेटली थीटा चला जाएगा, राइट। सो अब देखो, अगर आप इसको मीन पोजीशन से डिस्टर्ब करते हैं तो रीस्टोरिंग टॉर्क कितना आएगा, दैट इज -mb साइन थीटा का आपका थीटा अप्रोच हो जाएगा, राइट। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, दैट इज I इंटू अल्फा, राइट, क्योंकि एंगुलर एक्सेलरेशन और मैग्नेटिक डायपोल की टर्म्स में ये सिचुएशंस होती है, राइट। सो हमारे पास ये इक्वेशन इक्वेट हो जाएंगी, राइट। सो यहां से आपके पास अल्फा आएगा, दैट इज -mb/I इंटू थीटा। अब ये तो देखो एंगुलर एक्सिलरेशन से टाइम पीरियड जब हम कंपेयर करते हैं तो ये आती है हमारे पास, दैट इज 2 पाई/ओमेगा, और ये ओमेगा कितना आ जाएगा, दैट इज ये ओमेगा स्क्वायर, ये वाली कंपैरिजन में होगी क्योंकि हमारे पास एक्सप्रेशन होता है अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर थीटा, राइट। सो यहां से अगर हम ओमेगा कैलकुलेट करेंगे, दैट इज √mb/I, तो ये कितना आ जाएगा, 2 पाई अंडर रूट I/mb। ठीक है बच्चों, तो ये तो देखो हमने डेरिवेशन देखा कैसे होता है, ठीक है। अब सिचुएशन क्या दी है, अब यहाँ पे मैग्नेट है, ठीक है बच्चों। सो बोल रहे हैं, पहले तो हमने ऐसे रखा है कि जो नॉर्थ पोल है वो कोइंसाइड्स हो रहे हैं हमारे, ठीक है। तो जो आपका मैग्नेटिक मोमेंट होगा, सबसे पहले एक का दिया है m, एक का दिया है 2m, तो ये क्या हो जाएंगे, अगर सेम है तो ऐड हो जाएंगे, राइट। तो m आपका कितना बन जाएगा, m + 2m दैट इज 3m, ठीक है। तो ये टोटल लिखो ताकि कंफ्यूजन ना हो, ओके बच्चों। अब सेकेंड केस क्या है, जब इसमें क्या कर रहा है, वो अपोज कर रहा है, मतलब चेंज कर दिया हमने, साउथ से नॉर्थ को इंसाइड कर दिया और नॉर्थ से साउथ, तो टोटल हमारा क्या हो जाएगा, इसको डैश ले लेते हैं, दैट इज 2m - m, है ना बच्चों। तो ये कितना आ जाएगा, दैट इज m, क्योंकि अपोज कर रहे हैं ना उसका, राइट। अगर हम ऐड कर रहे हैं, क्योंकि देखो सेम के ऊपर सेम रखा है, तो उसको हम एज अ टू बॉडी में, मतलब आप कंबाइन कर सकते हो उसको, राइट। सो जो हमारे पास इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट I/m b, ये कितना गिवन है आपको, दैट इज √3, ठीक है बच्चों। सो अब देखो, ये तो आपको गिवन है कौन सा सिचुएशन, mt/b लिख लेते हैं हम इसको, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब जब हमारे पास ये नॉर्थ से नॉर्थ है या फिर साउथ से नॉर्थ है, बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो हमारा ऐड होगा ना एज अ टू बॉडी जब हम लेके चलेंगे, राइट, और उसमें तो कोई इफेक्ट नहीं है हमारे पास पोलैरिटी का, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज 2 पाई अंडर रूट I1 + I2 डिवाइडेड बाय 3m इंटू b, ठीक है। और जब पोलैरिटी चेंज होगी t डैश, ये कितना हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट I1 + I2, अब यहाँ पे m डैश आएगा, दैट इज mb, ठीक है बच्चों। सो अब देखो, ये तो है आपको गिवन √3। सो अब हम अगर डिवाइड करते हैं t/t डैश को, सो ये कितना आएगा, देखो 2 पाई से ये वाला कैंसिल, ये वाला कैंसिल, ये कितना आएगा, 1/√3, ठीक है बच्चों। सो t कितना गिवन है आपको, √3 से t डैश क्या आ जाएगा आपके पास, दैट इज t √3,
अब t की वैल्यू भी हमारे पास √3 है, सो √3 इंटू √3 कितना आ जाएगा 3 सेकेंड. So that is the final answer. Hope you understand it well. Best of luck. Thank you.